सर, अपना परिचय दे दें आप। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभजीत मुखर्जी है और आज मैं बहुत ही खूबसूरत शहर वाराणसी में डीपीएस वाराणसी के कैंपस में हूँ। एक्ट ग्लोबल समिट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जहाँ प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ जुड़ के ना कि अपना हुनर पेश कर रहे हैं बल्कि फ्यूचरिस्टिक एक्शंस को माइंड में रखते हुए अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में जिस तरीके से उनका रिसर्च है जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है, आई थिंक मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई रियली विश कि मैं भी सीखूं। एंड मेरा जो विषय है पानी, मेरा जो विषय है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं जैसे प्लास्टिक को हम लोग विलन समझते हैं उसको कैसे सॉल्यूशन के तरीके से देखा जाए और किस तरीके से हम वेस्ट को वेस्ट न मान के रॉ मटेरियल माने, उसको वेस्ट टू वेल्थ कैंपेन को आगे बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए एंड आप सबके साथ सर, मिलके आज जिस कुछ अच्छा तरीके से काम करना आप है। आयोजन में आए हुए हैं और आपने प्लास्टिक की बात की है, तो बच्चों को क्या कुछ खास सुनने को मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग जो प्लास्टिक फेंक देते हैं उसका वैल्यू है सिर्फ 450 करोड़ रुपए। सिर्फ मैं यूपी की बात कर रहा हूँ एंड उसी रॉ मटेरियल को जो हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, उस रॉ मटेरियल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पूरा स्कूल बना सकते हैं। इनफैक्ट आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमने हाल ही में प्रयागराज में एक पूरा स्कूल बना डाला है इसी प्लास्टिक से। मैं बोल रहा हूँ दीवार, बेंचेस, क्लासरूम्स, टीचर्स रूम, प्रिंसिपल रूम। जब दीवार और छत बना सकते हैं, ज़मीन बना सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सब देखने मिलेगा यहाँ एंड सिर्फ दिखाने का तात्पर्य नहीं है, देखने को तो आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। कोशिश ये है कि आप खुद कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से अपना पैसा भी। मैं डीपीएस वाराणसी की शिक्षिका डॉक्टर नीलू दीक्षित। मैं यहाँ 20 वर्षों से कार्यरत हूँ, हिंदी की शिक्षिका हूँ। मेरे साथ सोमा मैम है, वो इंग्लिश यहाँ पढ़ाती है, ये भी काफ़ी लंबे समय से हैं। हम लोगों ने आज यहाँ जो है ग्लोबल समिट का एक प्रोग्राम रखा है जो कि हमारी जीवन शैली है वो इको फ्रेंडली हो जाए। प्रकृति को किस तरीके से हमें संवारना है, दिन पर दिन हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है। हमने जितनी भी ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जितनी चीज़ें हैं पर्यावरण को नष्ट करने वाली, एक बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया है, दिशा दी है। उसी पर आधारित एक ये हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है, वैश्विक जो दृष्टिकोण को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा आसपास स्वच्छ होगा, हमारा भारत स्वच्छ होगा, हमारा विश्व स्वच्छ होगा, तभी हमारी जो संतति है वो आगे बढ़ पाएगी और हम आगे चलते चले जाएंगे। मैम, मेरा इसलिए सवाल होगा कि क्या डीपीएस स्कूल क्या इस तरीके के आयोजन हमेशा कराता रहता है? बिल्कुल हमारे आयोजन हमेशा ऐसे होते रहते हैं और हम टॉप 10 में भी आए हैं। ये जो एसडीजी जो है सतत विकास लक्ष्य है, तो उसमें हमारा रहा है 10, उसमें रहे हैं हम लोग और बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी कैंपस में देखेंगे, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक्स बॉटल्स हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। अपने सराउंडिंग में ईंटें ना लगाकर उनके बॉटल्स को ही बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनका ही पूरा घेराव करके बनाते हैं। तो हम इस तरीके से बहुत कचरा समेटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विद्यालय ऐसे कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कानपुर जो हमारा वहाँ बहुत अच्छे ये जो प्लास्टिक का काम हो रहा है उससे भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिससे हम जुड़कर ये काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे तालाब की सफाई भी करते हैं, नदियों पर भी जाकर ये कार्य कर रहे हैं। तो बहुत तरीके के हमारे यहाँ कार्य हो रहा है, वृक्षारोपण भी हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत कार्य हमारे यहाँ हो रहे हैं। थैंक यू। अपना परिचय दें। अनुनय चौबे, शिक्षक। सर, आज जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। तो आज यहाँ स्कूल में जो अभी ये प्री शो है, प्रदर्शनी जो वास्तविक रूप में प्रायोजित है वो कल 15 और 16 नवंबर के लिए है अहिल्याबाई घाट पर। और ये वही स्थल रहा है जहाँ मैं 15 वर्षों से बनारस की घाट के घाट से प्रेरणा लेकर इन चित्रों को बनाता रहा हूँ। ये 15-16 वर्ष के श्रम और बनारस के घाट के जीवन से की प्रेरणा का फल है। और इनको मैं केवल घाट को, बनारस को फूल की तरह में मेरा समर्पण है। इसमें कोई समीक्षात्मक और कोई कमर्शियल औचित्य नहीं है। वो हमने जिस स्थल पर इन चित्रों की रचना की है उन्हीं स्थल पर, उन्हीं लोगों के बीच उनके साथ शेयर करने की इच्छा है। और उसी क्रम में ये रचनाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं। यहाँ इसलिए दिखाई जा रही हैं कि बच्चे
इन चित्रों को देखकर अपनी विरासत को समझें, अपनी लेगेसी को समझें, बनारस के महात्म्य को समझें और ये भी समझ पाएँ कि बनारस केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, एक तीर्थ स्थल नहीं है। यहाँ पर बहुत अनेकों गतिविधियों का मिश्रण है। आजीविका का साधन है, पर्यावरण का केंद्र भी रहा है और गंगा का पानी जो है, अभी हम लोग माइग्रेटरी पक्षियों को देख रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से को देखकर बच्चे बनारस के अतीत को समझें, बनारस के वर्तमान को समझें और बनारस के भविष्य का निर्माण कर सकें। तो ये मेरी समझ में बच्चों के लिए यही प्रयास है कि इनसे प्रेरणा लेकर बनारस को बेहतर समझें और समाज को बेहतर बनाएं और बनारस की महिमा को आगे बरकरार जी जी धन्यवाद। थैंक यू सर। ये आपके बच्चे ने बनाए हैं जी। जो इनके पहले तो हम मना है मत करो प्लास्टिक, जी। फिर भी बच्चे कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, उसको स्टोर करके आप डस्टबिन में डाल सकते नहीं जय हिंद, मेरा नाम विभा शुक्ला है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी में सोशल साइंस एजुकेटर हूँ। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्लोबल एक्ट समिट। स्पेशली हम यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं वो वर्क जो हमने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर में हमारे बच्चों ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। DPS वाराणसी में हम सारे 17 जो SDG गोल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज ग्लोबल एक्ट समिट में हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। SDG डेवलपमेंट गोल्स आप सबको पता है कि इससे हम नाउअडेज वी आर वर्किंग ऑन कि हम अर्थ को, मदर अर्थ को सेव कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सेल्फी कॉर्नर बना रखा है। इस सेल्फी कॉर्नर में आपको प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ दिख रहा है, बट ये प्लास्टिक बॉटल इस तरह से यूज़ की गई है कि इससे हमने इको ब्रिक्स बनाए हैं। इको ब्रिक्स यानी कि आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक बॉटल के अंदर में वो प्लास्टिक जो कि लैंडफिल में जाने वाला था, हमारी मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उसको हमारे बच्चों ने यूज़ करके इको ब्रिक बनाया है। तो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग दीज इको ब्रिक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। साथ साथ हम पौधे लगा रहे हैं, जगह जगह हम पौधारोपण कर रहे हैं। और भी शहर में जो बहुत पुराने पेड़ हैं जो कट रहे हैं रोड सड़क बनने के लिए, दुकानें बनने के लिए, उसको भी बचाने का प्रयास हमारे बच्चे कर रहे हैं। जगह जगह हायर अथॉरिटीज़ को लेटर्स दिए जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ हम जो पेड़ के नीचे आपने देखा होगा चोकिंग हो जाती है, पूरा सीमेंटेड हो जाता है, हम डी चोकिंग ऑफ ट्रीज़ पे भी काम कर रहे हैं। और आज ग्लोबल एक्ट समिट के ही पार्ट के रूप में आप देख रहे हैं हमारे बीच अनुनय जी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। डॉक्टर अनुनय चौबे जो अनंत यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, उसके वाइस चांसलर सर रह चुके हैं फॉर 20 ईयर्स। तो आज यहाँ उन्हीं की पेंटिंग्स लगी हुई है। दीज पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय वाराणसी घाट्स। हमारे वाराणसी कल्चर को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना यहाँ पे इन पेंटिंग्स का उद्देश्य है। ये पेंटिंग्स हम यहाँ इसलिए भी फ़िलहाल लगी हुई है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो लर्निंग एक्सपीडिशन जो कर रहे हैं, उनका टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन और उनका टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। तो घाट से हमने इन दो चीज़ों को रिलेट किया। एक तो है वेस्ट मैनेजमेंट, जिससे कि घाट की साफ़ सफाई का ध्यान रखना। अभी तत्काल की बात है, हमारे बच्चे क्लीननेस ड्राइव के लिए क्लास 7 के बच्चे DPS वाराणसी से घाट पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। अभी हमारे बच्चे फिर से जा रहे हैं घाट पे, हम लोग जाएंगे, वहाँ नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करेंगे। क्या बजे जाएंगे मैडम ये बच्चे लोग? कल क्या हमारे है? बच्चे 8 बजे से 10 बजे के बीच में, वहाँ हमारे क्लास कक्षा 2 के बच्चे और क्लास 7 के बच्चे, ये हमारे बच्चे जाएंगे अहिल्याबाई घाट पर। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें कि वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। जी धन्यवाद। जी, थैंक यू। जो खास से बना हुआ आइटम है, ये ODOP का प्रोडक्ट है जो ओन डिस्ट्रिक्ट उत्पाद है ना अपने जिले का, जो अपने जिले का एक प्रोडक्ट है। हर जितनी भी सामान बनती है सारे हाथ के प्रोडक्ट है। इसमें हम 3 साल से स्कूल में आ रहे हैं, 3 साल के बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे इसमें सीख भी रहे हैं, अच्छे तरह से सब काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट है जूट के ही प्रोडक्ट है, इसमें कोई ऐसे मशीनरी काम नहीं है, सारे हाथ के काम होते हैं। जो भी काम है सारे हाथ के प्रोडक्ट है, वो भी जूट के ही प्रोडक्ट है। इसकी ऑल इंडिया में पूरी बहुत सी सप्लाई है, इसको लोग बहुत से अच्छे तरह से पसंद करते हैं। अपने जिले का प्रोडक्ट यही है। एक्चुअली ये बात है, हम लोगों की शुरुआत तो हम लोग किए थे बैक टू बेसिक्स। शुरुआत हम लोग की, हम लोग जूट के बहुत कपड़े वस्त्र धारण करते थे, जूट के ही सब जो डेकोरेटिव पीसेस होता था।
एंड नाउ इट इज लाइक अ डाइंग आर्ट। तो हम लोग अपने बच्चों को ये एक्सपोजर देना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को ये लोग भी समझें और एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कोई भी शुरू कर सकते हैं। देखिए ये जो ग्लोबल समिट है ये बच्चों को अवेयर करना है कि इससे रिलेटेड आपके डेली इनकम रोजगार कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को लेके आए, ढूंढ के ले आते हैं और बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि एसडीजी में भी दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ एसडीजी, उसको आप रिलेट करके रोजी जीविका के लिए कैसे काम शुरू करें।